वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो है फ्राइडे के दिन का और अभी शाम का टाइम है। शाम के लगभग 6:30 बज रहे होंगे और बस यहाँ पर अभी मैं उठ कर के और अपने बाल वगैरह बांध रही हूँ और रेडी हो रही हूँ। शाम के अभी सारे काम स्टार्ट होंगे और दोपहर में मैं थोड़ा सा सो भी गई थी और आजकल दिन बड़ा भी होने लगा है तो थोड़ा सा टाइम मिल जाता है और दिन भर के इतने सारे काम हो जाते हैं कि दोपहर में जो 3 से 5 का टाइम होता है ना, वो मिल जाता है तो थोड़ा सा रेस्ट भी हो जाता है और उसी टाइम पे उसी बीच में मैं अपना काम भी कर लेती हूँ। तो रेस्ट के बाद फिर से अब होंगे शाम के सारे काम और यहाँ पर बस बाल वगैरह बांधने के बाद मैं रेडी हो गई हूँ और अब यहाँ पे आ गई थी कपड़े वगैरह समेटने के लिए। तो ये कपड़े ना बालकनी में डले हुए थे जो कि सूख चुके थे, आज वाले हैं और अभी इस टाइम पे ज़्यादा कपड़े नहीं हैं, थोड़े थोड़े से ही निकलते हैं। तो इन कपड़ों को मैं घड़ी करके रख दूँगी और जब ज़्यादा कपड़े होते हैं तो मैं रख देती हूँ, अगले दिन भी करती हूँ। और कभी कभी ऐसा होता है कि मैं अभी रात का खाना वगैरह बनाने के बाद सारा काम ख़त्म करने के बाद फिर करती हूँ। तो जब जैसा काम रहता है उस हिसाब से कर लेती हूँ और अभी बहुत ज़्यादा जल्दी नहीं थी तो अभी मैंने सोचा मैं इनको अभी ही समेट करके और रख देती हूँ क्योंकि ये बाहर रखे हुए थे। कपड़े रखने के बाद फिर मैं आ गई थी किचन की तरफ और ये रखे हुए थे उबले हुए आलू। तो ये उबले हुए आलू कल रात में मैं बॉईल की थी। इनका बनाना था मुझे आलू का पराठा और आरुष 2-3 दिन से कह रहा मम्मा आलू का पराठा बनाइए। तो क्या हुआ कि सुबह बच्चों का एग्ज़ाम था और बच्चे जब भी एग्ज़ाम के टाइम पे अभी स्कूल जा रहे हैं ना तो नाश्ता नहीं करते हैं, टिफ़िन भी नहीं ले जाते हैं। तो मुझे लगा कि मैं सुबह ही बनाऊंगी, लेकिन फिर बच्चे मना कर दिए, मम्मा नाश्ता वगैरह नहीं करना है। तो इसी वजह से मैंने रख दिए थे आलू उबाल करके और फिर मैंने सुबह नहीं बनाया। मैंने सोचा मैं शाम को बना लूँगी। तो फ्रिज में ये रखा हुआ था, इसको मैं निकाल करके रख देती हूँ बाहर क्योंकि ये आलू बहुत ठंडे हो गए हैं और बहुत कड़े भी हो गए हैं। तो इनका आज मुझे पराठा बनाना है। तो जब तक इनको मैंने रख दिया था बाहर, ये नॉर्मल हो रहा है और तब तक ये सारे बर्तन मैं सेट कर देती हूँ। बर्तन ये दोपहर वाले हैं तो सारे बर्तन ऐसे ही रखे रह गए थे, मैंने सेट नहीं किया था इनको और बस अभी इनको मैं सेट कर दूँगी। यहाँ पर स्पेस हो जाएगा मेरे किचन में क्योंकि किचन में अगर कोई भी सामान एक्स्ट्रा रखा हुआ है, जैसे मुझे खाना बनाना है, कुछ भी यहाँ पे करना है ना, और अगर एक्स्ट्रा सामान रखा हुआ है तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो मैं जल्दी से ही इनको खाली कर देती हूँ। तो बस यहाँ पे सारा सामान तो हट गया है और अब हो गया है लगभग 7 बजे का टाइम। तो हस्बैंड भी आ गए थे और अब बना लेते हैं यहाँ पर चाय। और चाय बनाने से पहले जो मिल्क होता है ना, उसकी जो मलाई होती है उसको मैं तुरंत हटा देती हूँ। ये दोपहर में आता है मिल्क और दोपहर में मैं रख देती हूँ फिर उबालने के बाद फ्रिज में, तो इसकी जो मलाई है ना वो सेट हो जाती है। तो शाम को जब मैं चाय बनाती हूँ तभी मैं मलाई को निकाल करके और रख देती हूँ। जहाँ पर मैं मलाई इकट्ठी करके रखती हूँ जिस बर्तन में, उसी में मैं रख देती हूँ और मलाई रखने के बाद ही फिर चाय चढ़ाती हूँ। तो बस यहाँ पर हमारी चाय बन चुकी है और हस्बैंड को चाय वगैरह देने के बाद फिर मैं आ गई थी किचन में और यहाँ पर इस आलू को फ्राई करेंगे। तो आलू का पराठा मैं ऐसे ही बनाती हूँ, आलू को थोड़ा सा फ्राई कर लेती हूँ। तो बस यहाँ पर ऑयल गरम करके मैंने 2 प्याज बारीक काट कर ले लिया था और 3 से 4 लहसुन और 4 से 5 हरी मिर्च। तो इनको मैंने जीरा राई से तड़का लगाया है और साथ ही थोड़ा सा हींग भी ऐड किया है और ये सारी चीज़ें ऐड करने के बाद जैसे ही ये सब थोड़ा सा फ्राई हो जाएगा तो इसमें मैंने डाल दिया है धनिया पाउडर और हल्दी पाउडर और नमक। बस इतना डालने के बाद फिर इसमें इस आलू को डाल देंगे और आलू को 10 मिनट के लिए मीडियम आंच पर ऐसे ही पका लेंगे। तो ये आलू ना ठंडी भी हो गई थी, फ्रिज में रखी थी तो थोड़ा सा हार्ड हो गई थी और बस मैं जैसे ही मैश कर रही थी ना तो ज़्यादा हार्ड मुझे समझ में आ रही थी। तो मैशर की हेल्प से मैंने इसको मैश किया तो अच्छे से हो गया है, बहुत बारीक हो गया है और बस इसको 10 मिनट के लिए भून लेंगे। तो आलू के पराठे बहुत अच्छे लगते हैं और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी बनते हैं जब इस तरीके से हम बनाते हैं। तो इधर आलू जो है वो रेडी हो गया था और मैंने गैस की फ्लेम को कम कर दिया है। जब तक अब बना लेते हैं चटनी। तो चटनी बनाने के लिए मैंने टमाटर को भून लिए हैं
और भुने हुए टमाटर की चटनी बहुत अच्छी लगती है। तो चटनी मैं हमेशा ऐसे ही बनाती हूँ, टमाटर को भून करके ही। कच्चे टमाटर की चटनी मैं नहीं बनाती हूँ। और यहाँ पे मैंने धनिया ले लिया है, और ये जो धनिया मैं आपको दिखा रही थी ना, हरा धनिया, तो ये इस टाइम पे ही आता है। इस टाइम पे इसमें फूल लगे हुए रहते हैं, तो इसकी जो महक है, जो स्मेल है ना, वो बहुत अच्छी रहती है। तो ये देसी वाला धनिया है, जिसको देसी धनिया बोलते हैं। तो ये बहुत अच्छी खुशबू देता है, और इसकी चटनी या फिर कुछ भी बनाओ, सब्जी में भी अगर डालो तो अच्छा ही लगता है। तो यहाँ पर मैंने धनिया को साफ़ कर लिया है, साथ ही मैंने 5 से 6 कली लहसुन की ले ली है, और थोड़ा सा अदरक और हरी मिर्च, और बस ये जो टमाटर थे इनका मैंने छिलका निकाल लिया है। छिलका निकालने के बाद मैंने उसका जो जूस होता है ना टमाटर का, उसको मैंने दूसरे बर्तन में निकाल लिया है, और जो टमाटर का ऊपर का बाहर का हिस्सा बचा है पूरा, उसको हम पीस लेंगे। तो अभी इस टाइम पे मेरे घर में मिक्सी ख़राब हो गई है और बन नहीं पाई है, तो मैं सिलबट्टे में ही चटनी बना रही हूँ। और वैसे भी सिलबट्टे की बनी हुई चटनी बहुत अच्छी लगती है। तो पहले मैं हमेशा ही सिलबट्टे में चटनी बनाया करती थी, लेकिन अभी कुछ टाइम पहले से मैं मिक्सी में बनाने लगी हूँ, क्योंकि टाइम बहुत कम होता है। इस वजह से हमें लगता है कि हम जल्दी जल्दी से सारा काम अपना ख़त्म कर ले। इस चक्कर में ना कुछ चीज़ें हम भूल सी गए हैं। तो अच्छा लगा आज, वैसे आज की चटनी बहुत टेस्टी बनी थी। और चटनी पीसने के बाद मैंने उसमें नमक मिला दिया है, और मेरे पास एक कमेंट आया था कि आप पिंक सॉल्ट यूज़ किया करिए खाने में। तो मेरे घर में ना हमेशा ही ये सेंधा नमक आता है। सेंधा नमक आप लोग जानते होंगे, जो व्रत में खाया जाता है। तो ये सेंधा नमक ही मैं हमेशा यूज़ करती हूँ, और वैसे भी आपका सजेशन मुझे बहुत अच्छा लगा, और यूज़ करना भी चाहिए, सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। तो ये थोड़ा सा इसमें ना गुठलियाँ रहती हैं सेंधा नमक में, तो बस वही दिक्कत हो जाती है कि मुझे मिक्स करना पड़ता है। तो बस अब यहाँ पे चटनी बन गई थी, साथ में अब यहाँ पे फटाफट से पराठे भी बना लेंगे। और आलू के पराठे तो सबके फेवरेट हैं। तो गर्मा गर्म आलू के पराठे और साथ में है टमाटर की चटनी, और यही आज का डिनर है, जो कि हो चुका है सभी का। और ये है अगले दिन का वीडियो, सैटरडे का। और सैटरडे के लगभग अभी 11 बज रहे हैं। तो वीडियो थोड़ा देर से स्टार्ट हुआ है, और आज है हस्बैंड की छुट्टी, और साथ में बच्चों की भी छुट्टियां चल रही हैं। तो सभी की छुट्टी थी, और जिस दिन सब लोग घर पे होते हैं तो उस दिन मैं नाश्ता जल्दी नहीं बनाती हूँ, और मतलब जो हमारा लंच होता है वो मैं बना लेती हूँ जल्दी ही। तो लगभग 10-11 बजे तक हमारा जो लंच है ना वो बन गया था। तो सारा काम सुबह का मेरा हो चुका था, और अब मैं थोड़ा जल्दी ही फ्री हो गई थी, क्योंकि लंच हमारा जल्दी हो गया। तो मैंने सोचा आज मैं मंदिर की सफाई कर लेती हूँ। और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा धुआं धुआं सा हो जाता है, ये जहाँ पे भगवान रखे हुए हैं ना, तो अंदर का जो हिस्सा है तो बहुत ज़्यादा ब्लैक हो जाता है। तो जो हम दीपक जलाते हैं ना, उसकी वजह से होता है, पता नहीं क्यों। पिछली बार भी जब मैं क्लीन की थी तो बहुत ज़्यादा ब्लैक निकला था। तो फिर मैंने सारा सामान हटा करके और अच्छे से गीले कपड़े से मैंने पोंछ दिया था, तो साफ़ हो गया था। लेकिन अभी ये फिर से हो गया है। तो अभी मैं बहुत ज़्यादा सामान नहीं हटाऊंगी, मतलब जितने भी पीछे फ़ोटोज़ वगैरह रखे हुए हैं तो उन सबको नहीं हटाऊंगी। बस सामने सामने जितनी भी मूर्तियाँ रखी हुई थी भगवान की, इनको मैंने हटा करके नीचे रख दिया है। और जितना भी पूजा पाठ का सामान था, अगरबत्ती, धूप वगैरह, तो वो सभी मैंने हटा करके और गीले कपड़े से मैं पोंछ दूंगी। तो जो सामने का एरिया होता है जितना जितना, उसी को मैंने क्लीन कर लिया है। पूरा नहीं हटाया है, क्योंकि अभी कुछ टाइम पहले ही मैंने पूरा हटा करके साफ़ किया है। और वैसे भी अभी तो शिफ्टिंग होगी, तो अब ज़्यादा टाइम है नहीं, तो इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा सामान नहीं हटा रही हूँ। और सामने सामने ही इसमें धूल मिट्टी आ जाती है, तो इसको मैं क्लीन करती रहती हूँ। और जहाँ पर मैं दीपक जला करके रखती हूँ, वहाँ पर नीचे एक प्लेट रख देती हूँ बड़ी सी, तो जो भी कुछ गिरता है ना तो उसी में गिरता है। लेकिन फिर भी बाहर का जो हिस्सा है ना, उसमें बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी आ जाती है। जैसे हम घर में डेली डस्टिंग करते हैं, तो वैसे ही उस प्लेट को तो मैं चेंज कर देती हूँ, लेकिन धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा लग जाती है, तो उसको मैं क्लीन करती ही रहती हूँ। बस ये सारी मूर्तियाँ जो थी उन सबको मैंने निकाल करके और पोंछ दिया है, सबको जगह पर लगा दिया है। तो सब कुछ साफ़ करने के बाद सेट कर दिया मैंने। मंदिर की भी सफाई जो है वो हो गई है। और अभी हो गया है शाम का टाइम, और शाम के लगभग अभी 5-6 बज रहे होंगे।
तो बस यहाँ पर अभी मैं बना रही थी चाय। और शाम को ना आज थोड़ी सी ठंड लग रही थी, मौसम काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, मतलब 1-2 दिन तो धूप होती है लेकिन फिर से बादल हो जाते हैं। और आज थोड़ी सी बारिश भी हुई, उसकी वजह से ठंडी ठंडी हवाएं भी चल रही थी, तो वही मैंने शॉल निकाली थी। और आज हस्बैंड की छुट्टी थी तो हम लोग शाम को फिर चाय पीने के बाद चले गए थे मार्केट। और ये हम लोग लेकर के आए हैं बहुत सारी पिलो। तो ये हमने बनने के लिए दी थी जहाँ पर ये बनता है। और पिछले सैटरडे को जब हस्बैंड की छुट्टी थी तो उस दिन क्या हुआ था, हम लोग जब पूरे बेड की सफाई किए थे, बेड के अंदर का सारा सामान निकाले थे ना, उस दिन एक रजाई रखी हुई थी, काफ़ी पुरानी थी, जो कि चूहा ना एकदम से कुतर के ख़राब कर दिया था। तो उसमें जो अंदर रुई डली हुई थी ना, तो उसका हम लोगों ने सोचा कि ये पिलो बनवा लेते हैं। और वैसे भी पिलो का यूज़ तो होता ही रहता है घर में, अगर एक्स्ट्रा कोई आ गया तो फिर पिलो ज़रूरत पड़ती है। तो इसमें ना 8 बनी है टोटल, और रज़ाई काफ़ी बड़ी थी तो इसमें 8 पिलो बन कर के आई है, तो बहुत अच्छी है। वैसे भी अगर हम कोई चीज़ बनवाते हैं खुद से दे करके सामान और दुकान में बनवाते हैं ना, तो वो अच्छा ही होता है रेडीमेड के हिसाब से अगर देखा जाए तो बस इसको मैं रख दूँगी अभी बेड के अंदर। और ये वाला बेड एकदम से खाली है तो इसी में मैं रख दूँगी, बाद में इसका कवर वगैरह मैं लेके आऊँगी, अभी मैंने नहीं लाया है। तो जहाँ पर हमने ये बनने के लिए दिया था तो वहीं से मैं ये गद्दे का कवर लेकर के आई हूँ। और बहुत दिन से मैं सोच रही थी, काफ़ी टाइम से इसका जो कवर था वो फट चुका था, अलग हो गया था, तो उसको हमने फेंक दिया था और मैं लाने को सोच रही थी बट ला नहीं पा रही थी। तो आज हमने सोचा इसको भी ले चलते हैं, इस पर कवर लगा देते हैं, अच्छा भी नहीं दिखता है। तो बस यही वाला मैं कवर लेकर के आई हूँ गद्दे का। और ये सब बहुत अच्छा रहता है, मतलब जहाँ से हम लोग बनवाते हैं ना तो वो हाथ से मतलब सिलते हैं, ये सब चीज़ें बनाते हैं, ये रेडीमेड नहीं है। तो इसके कपड़े की क्वालिटी भी अच्छी होती है। और लाने के बाद मैं इसको चेक भी कर लेती हूँ, इस पर लगा देती हूँ। और कभी कभी ऐसा होता है ना, छोटा या बड़ा हो जाता है, तो वैसे तो वो बता करके दिए हैं कि ये साइज़ सही आएगा, तो मैं इस पर लगा दी हूँ और सच में ये साइज़ एकदम से परफेक्ट है। और बच्चों को आप देख सकते हैं, साइड में दिख रहे होंगे, वो लोग रेडी हो रहे हैं बर्थडे पार्टी में जाने के लिए। तो बस उधर बच्चों की भी तैयारी चल रही है और वो लोग रेडी हो गए हैं, गिफ्ट वगैरह लेकर के आए हैं और अब जाएंगे बर्थडे पार्टी में। और यहाँ पे मैंने इसको सेट कर दिया है, तो देखने में अब काफ़ी अच्छा लग रहा है। और इसमें जो बेडशीट लगी हुई थी उसको भी मैं वापस से लगा दूँगी। और जितना भी सामान इधर उधर बिखरा हुआ है इस रूम का, वो सब कुछ मैं सेट कर दूँगी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आप सबको पसंद आया होगा, और पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मिलती हूँ आपसे एक नए ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।